पुराने समय की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक निर्धन युवक किशोर रहता था। वह अत्यंत मेहनती था, किंतु भाग्य ने उसके लिए कठिनाइयां लिख रखी थी। जब भी वह कोई कार्य करता, असफलता उसके कदमों को रोक लेती। वह हर दिन नए अवसर की तलाश में निकलता, लेकिन जीवन की बेरुखी ने उसे थका दिया था। एक दिन निराश होकर उसने सोचा, अब इस जीवन में कुछ भी शेष नहीं, मुझे कोई मार्ग नहीं सूझता। इसी उधेड़बुन में वह श्रावस्ती के बाहर स्थित जेतवन विहार की ओर बढ़ने लगा, जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। किशोर के मन में विचार आया कि यदि कोई अंतिम उपाय है तो वह बुद्ध के पास ही मिलेगा। जब वह विहार पहुंचा तब बुद्ध ध्यान में मग्न थे। वह चुपचाप बैठ गया और उनकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्यों इतनी निराशा है तुम्हारे मन में? किशोर ने अपनी आप बीती सुनाई और कहा, भंते, मैं परिश्रम करता हूँ, किंतु मेरा भाग्य कभी नहीं बदलता। क्या यह मेरा प्रारब्ध है कि मैं जीवन भर संघर्ष ही करता रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा दीपक जलाया और बोले, वत्स, यह दीपक देखो, इसे जलाने के लिए घी चाहिए, वात चाहिए और अग्नि चाहिए। यदि इन तीनों में से एक भी न हो तो यह नहीं जल सकता। ऐसे ही जीवन में सफलता के लिए परिश्रम, धैर्य और समय का मेल होना आवश्यक है। किशोर ने पूछा, तो क्या मैं केवल परिश्रम करूं और धैर्य रखूं? क्या इससे मेरा भाग्य बदल जाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, भाग्य वही बदलता है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, परंतु उसकी दिशा वही तय करता है जो अपनी हिम्मत बनाए रखता है। तुम्हारा भाग्य भी बदलेगा, लेकिन एक शर्त है। किशोर चकित होकर बोला, कैसी शर्त भंते? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, यह मैं कल तुम्हें बताऊंगा, लेकिन याद रखना, यह शर्त तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। किशोर सारी रात बेचैन रहा। बुद्ध ने जो कहा था वह उसके मन में गूंजता रहा, तुम्हारा भाग्य बदलेगा, लेकिन एक शर्त है। आखिर वह शर्त क्या हो सकती है? सुबह होने से पहले ही वह फिर से जेतवन विहार पहुंच गया। सूर्योदय की पहली किरणों के साथ बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए आए। जब उपदेश समाप्त हुआ तो किशोर ने हाथ जोड़कर पूछा, भंते, आपसे जो शर्त सुननी थी, कृपया वह बताइए। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। किशोर ने सिर हिलाया। आप जो भी पूछेंगे मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने पास खड़े एक किसान की ओर इशारा किया, जो मिट्टी से सना हुआ था और अपना हल पकड़े खड़ा था। उन्होंने किशोर से पूछा, बताओ, इस किसान की फसल यदि सूख जाए तो इसे क्या करना चाहिए? किशोर बोला, उसे फिर से बीज बोने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, और यदि फसल फिर से नष्ट हो जाए? किशोर कुछ सोचकर बोला, तो उसे प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी शर्त है? किशोर चकित हुआ, मैं समझा नहीं भंते। बुद्ध ने धैर्य पूर्वक समझाया, वत्स, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। तुम्हारा भाग्य तभी बदलेगा जब तुम हर असफलता के बाद फिर से उठोगे, बिना निराश हुए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि तुम डटे रहोगे तो समय अवश्य बदलेगा। किशोर को बुद्ध की यह बात समझ आ गई। उसने प्रण किया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह श्रावस्ती लौट आया और एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। पहले उसने लकड़ी काटकर बेचने का कार्य किया, लेकिन लाभ बहुत कम हुआ। कुछ समय बाद उसने खेती करने का प्रयास किया, लेकिन मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, लेकिन उसने बुद्ध की सीख याद रखी, तुम्हारा भाग्य तभी बदलेगा जब तुम प्रयास करना नहीं छोड़ोगे। एक दिन उसे एक व्यापारी मिला, जिसने उसे मसालों के व्यापार के बारे में बताया। किशोर ने अपनी बची खुची पूंजी लगाकर यह कार्य शुरू किया। पहले तो व्यापार धीमा चला, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही वर्षों में वह श्रावस्ती के सफल व्यापारियों में गिना जाने लगा। कई वर्ष बाद किशोर फिर से जेतवन विहार पहुंचा। इस बार वह एक सफल व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में विनम्रता थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भंते, आपकी दी हुई सीख ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने हर असफलता के बाद फिर से प्रयास किया और आज मैं सफल हूँ। सचमुच समय सबका बदलता है, बस हिम्मत बनाई रखनी होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। सफलता को संजोना और दूसरों की सहायता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किशोर ने निश्चय किया कि अब वह भी दूसरों को प्रेरित करेगा, ताकि कोई भी निराशा में डूबकर अपना जीवन व्यर्थ न करे। शिक्षा, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो निरंतर प्रयास करता है उसका भाग्य अवश्य बदलता है। धैर्य और मेहनत से समय को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो याद रखें, हिम्मत कभी मत हारो, समय सबका बदलता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं।
श्रावस्ती नगरी के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक अरुण रहता था। अरुण बचपन से ही ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसकी सच्चाई को कोई नहीं समझता था। गांव के लोग उसे मूर्ख समझते क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था। उसका मित्र विकास अक्सर कहता, अरुण, यह दुनिया सच्चे लोगों के लिए नहीं बनी। यदि तुम चालाकी नहीं सीखोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। लेकिन अरुण का हृदय सत्यनिष्ठ था। वह कहता, चाहे जो भी हो, मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। राजा के दरबार से चोरी हो गई थी और चोर को पकड़ने के लिए सिपाही हर जगह खोजबीन कर रहे थे। तभी अचानक गांव के कुछ लोगों ने अरुण पर शक किया, क्योंकि उसे कुछ दिनों पहले दरबार के पास देखा गया था। लोगों ने बिना सोचे समझे सिपाहियों को बुला लिया और अरुण को राजा के समक्ष ले जाया गया। राजा ने गुस्से से पूछा, क्या यह सत्य है कि तुमने चोरी की? अरुण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजन, मैंने यह अपराध नहीं किया। मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। राजा ने संदेह से उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुमने चोरी नहीं की तो तुम इसे सिद्ध कैसे करोगे? अरुण मौन रहा। वह जानता था कि उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उसने एक बात सुनी थी कि यदि सत्य शक्तिशाली हो तो स्वयं अपनी राह बना लेता है। राजा ने निर्णय लिया कि यदि अरुण अगले दिन तक कोई प्रमाण नहीं दे सका तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। अरुण पूरी रात महल के कक्ष में बंद रहा। उसे चिंता नहीं थी, लेकिन मन में प्रश्न था, क्या सत्य की शक्ति सच में इतनी बड़ी होती है कि वह स्वयं को सिद्ध कर सके? तभी आधी रात को कुछ धीमी आवाजें सुनाई दी। अरुण ने देखा कि एक छाया महल के भीतर घूम रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। क्या यह वही चोर हो सकता है? लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था। रात गहरी हो चुकी थी। महल के अंधेरे गलियारों में हलचल थी। अरुण ने ध्यान से देखा। वह छाया बड़ी सावधानी से महल के भीतर किसी ओर बढ़ रही थी। उसके कान चौकन्ने थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह कैद में था। तभी एक हल्की आवाज आई। एक व्यक्ति फर्श पर घुटनों के बल बैठकर कुछ ढूंढ रहा था। अरुण को तुरंत समझ में आ गया, यही असली चोर है। उसने सोचा, अगर मैं शोर मचाऊंगा तो सिपाही जाग जाएंगे, लेकिन चोर भाग भी सकता है। मुझे कुछ और करना होगा। अरुण ने धीमे स्वर में कहा, जो भी हो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ हो। वह छाया अचानक ठिठक गई। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक धीमी आवाज आई, तुम कौन हो? अरुण ने उत्तर दिया, वही जिसे चोरी के झूठे आरोप में कल सजा दी जाने वाली है। लेकिन असली चोर तुम हो और मुझे लगता है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो। उस छाया ने गहरी सांस ली और आगे आया। अब चंद्रमा की रोशनी में अरुण उसकी आकृति देख सकता था। वह एक दुबला पतला युवक था जिसकी आंखों में भय झलक रहा था। मुझे जाना होगा, चोर ने कहा, लेकिन तुम बच नहीं सकते। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि सत्य हमेशा सामने आ जाता है। क्योंकि सत्य हमेशा सामने आ जाता है। चोर हंस पड़ा, सत्य, इस दुनिया में सत्य की कोई कीमत नहीं। मैं बच जाऊंगा और तुम सजा पाए बिना नहीं रहोगे। अरुण मुस्कुराया, अगर तुम इतने निश्चित हो तो डर क्यों रहे हो? चोर कुछ क्षणों तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वजह से किसी निर्दोष को सजा मिलेगी। अरुण ने उत्तर दिया, यदि तुम स्वयं को सत्य के सामने समर्पित कर दो तो शायद तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। चोर की आंखों में पानी आ गया। उसने अपनी झोली खोली और उसमें से वही बहुमूल्य गहने और मुद्राएं निकाली जो राजा के खजाने से चुराई गई थी। मैं इसे राजा को लौटाने चाहूंगा, उसने धीरे से कहा। सूर्य उदय होते ही महल में हलचल मच गई। सभी सिपाही चौकन्ने थे। राजा स्वयं उस कक्ष में आए जहां अरुण बंद था। अब तुम्हारे पास अपनी निर्दोषता का कोई प्रमाण है? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। अरुण कुछ कहता, इससे पहले ही एक और आवाज गूंजी, राजन, सत्य सामने आ चुका है। सभी चौंक उठे। दरवाजे के पास वही चोर खड़ा था जो रात में अरुण से मिला था। उसने राजा के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, यह चोरी मैंने की थी। अरुण निर्दोष है। राजा अवाक रह गए। उन्होंने अरुण की ओर देखा जो शांत खड़ा था। अरुण, तुमने इसे कैसे समझाया? राजा ने पूछा। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैंने इसे कुछ नहीं समझाया। यह सत्य की शक्ति थी जिसने इसे स्वयं अपने पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा अरुण से प्रभावित हुए और उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। चोर को क्षमा कर दिया गया, लेकिन उसे अपने किए का प्रायश्चित करने का अवसर दिया गया। उसे आश्रम में भेजा गया जहां वह गौतम बुद्ध के शिष्यों के साथ जीवन की सच्चाई को समझ सके। अरुण गांव लौट आया, लेकिन अब वह केवल एक साधारण युवक नहीं था। वह सत्य और धैर्य का प्रतीक बन चुका था। शिक्षा, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की शक्ति अद्भुत होती है। वह स्वयं अपनी राह बना लेता है। कठिनाइयों के समय भी यदि हम सत्य और धैर्य पर अडिग रहें तो समय हमें न्याय अवश्य दिलाता है। सच्चाई से जीने वाले का भाग्य स्वयं बदलता है। तो याद रखें,
सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य ही परम शक्ति है। राजा के दरबार में निर्दोष सिद्ध होने के बाद अरुण अब गांव में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसकी सच्चाई की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उसकी सत्यनिष्ठा के बारे में सुना और उन्होंने उसे आमंत्रित किया कि वह कुछ समय के लिए जेतवन विहार में आए और भगवान बुद्ध के उपदेश सुने। अरुण ने इस अवसर को सहर्ष स्वीकार किया और बिहार की ओर प्रस्थान किया। जेतवन विहार पहुंचते ही अरुण को एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। बुद्ध के अनेक शिष्य वहां ध्यान और साधना में लीन थे। बुद्ध ने जब अरुण को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या अब भी तुम्हें विश्वास है कि सत्य की शक्ति सबसे महान है? अरुण ने सिर झुका लिया और कहा, भंते, मैंने सत्य की महिमा को स्वयं अनुभव किया है, लेकिन कभी कभी मन में यह प्रश्न उठता है, क्या सत्य हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन जो इसे धारण करता है वह कभी पराजित नहीं होता। उसी समय बिहार में एक अजनबी पहुंचा। उसकी आंखों में भय था और वह सीधा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भंते, मुझे बचाइए, राजा के सैनिक मेरे पीछे पड़े हैं। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक पूछा, वत्स, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठा आरोप लगा है कि मैंने एक व्यापारी की हत्या कर दी है, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। अरुण उसकी बात सुनकर चौकन्ना हो गया। उसे अपनी ही स्थिति याद आई जब कुछ समय पहले उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा था। तभी महल के सैनिक आ पहुंचे और बोले, भंते, यह व्यक्ति एक अपराधी है, इसे हमारे हवाले कीजिए। बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या कोई प्रमाण है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है? सैनिकों ने उत्तर दिया, हमने इसे हत्या के स्थान के पास देखा था, निश्चित ही यह वही हत्यारा है। अरुण ने सैनिकों की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि जब सत्य पर संकट आता है तो उसे धैर्य और विवेक से सिद्ध करना पड़ता है। क्या राजा इस व्यक्ति की बात सुनने को तैयार होंगे? सैनिकों ने कहा, राजा तो तभी इस पर विश्वास करेंगे जब इसे कोई निर्दोष सिद्ध कर सके। अरुण ने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध की आंखों में गहरा धैर्य था। अरुण ने सोचा, अगर यह व्यक्ति निर्दोष है तो हमें सत्य को खोज निकालना होगा। वह सैनिकों के साथ चल पड़ा और अपराध स्थल पर पहुंचा। वहां उसने ध्यान से निरीक्षण किया। उसे कुछ कदमों के निशान मिले जो किसी अन्य व्यक्ति के थे। उसने सैनिकों से कहा, यदि यह व्यक्ति अपराधी होता तो वह सीधे यहाँ से भागकर बिहार नहीं आता। अवश्य ही कोई और इस हत्या के पीछे होगा। सैनिक उसकी बातों को सुनने लगे। तभी एक वृद्ध व्यापारी वहां आया और बोला, राजन, इस युवक ने कुछ नहीं किया। मैंने स्वयं देखा था कि हत्या एक अन्य व्यक्ति ने की थी, लेकिन मैं डर के कारण कुछ नहीं कह पाया। सैनिकों ने सत्य को स्वीकार किया और असली अपराधी को खोजकर पकड़ा। निर्दोष व्यक्ति को मुक्त कर दिया गया। राजा को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने अरुण को बुलाया और कहा, अरुण, तुमने एक बार फिर सत्य की शक्ति को सिद्ध किया है। अब मैं समझता हूँ कि सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। अरुण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राजन, यह सत्य की ही शक्ति थी, मैं केवल उसका माध्यम बना। अरुण के मन में अब कोई संदेह नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब वह अपना जीवन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित करेगा। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। और इस प्रकार सत्य की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई। अरुण अब केवल एक साधारण युवक नहीं था, वह सत्य का प्रहरी बन चुका था। शिक्षा, सत्य को स्वीकार करने का साहस हो तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में आ जाता है। सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन उसका परिणाम सदा उज्जवल होता है। धैर्य, विवेक और सत्य का संगम हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। तो याद रखें, सत्य की शक्ति सबसे महान है और वह सदा विजय प्राप्त करती है। अरुण अब केवल गांव या राज्य तक सीमित नहीं था। सत्य और न्याय के प्रति उसकी निष्ठा ने उसे गौतम बुद्ध के सानिध्य में ला दिया था। जेतवन बिहार में रहते हुए उसने न केवल बुद्ध के उपदेश सुने, बल्कि अपने जीवन में उन्हें आत्मसात भी किया। लेकिन सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। उसकी अगली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन बुद्ध के कुछ शिष्य विहार में चर्चा कर रहे थे कि एक राज्य में भ्रष्टाचार और अन्याय अपने चरम पर है। वहां के शासक राजा महेंद्र अपने स्वार्थ और क्रूरता के कारण जनता को पीड़ा दे रहे थे। कोई भी उनके खिलाफ बोलने का साहस नहीं करता था। बुद्ध के शिष्य इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी अरुण ने कहा, यदि सत्य की रक्षा हमारा कर्तव्य है तो क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए? बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, सत्य की राह पर चलना सरल नहीं होता, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरुण ने बिना संकोच उत्तर दिया, भंते, यदि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है तो मैं इसे और दृढ़ता से अपनाना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि यह तुम्हारा निश्चय है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, केवल शब्दों से सत्य की रक्षा नहीं होती, साहस, धैर्य और करुणा भी आवश्यक है।
अरुण ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और उस राज्य में पहुंचा जहां राजा महेंद्र का आतंक था। वहां की जनता भयभीत थी, सैनिक निर्दोष लोगों से कर वसूल रहे थे, गरीबों को सताया जा रहा था और न्याय के नाम पर केवल छल हो रहा था। अरुण ने लोगों से पूछा, क्या कोई ऐसा नहीं है जो राजा के सामने सच बोलने का साहस कर सके? लोगों ने निराशा से कहा, जो भी राजा के विरुद्ध बोलता है उसे कारागार में डाल दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। अरुण को समझ आ गया कि यहाँ सत्य को सामने लाने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होंगे, उसे कोई ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे सत्य स्वयं उजागर हो जाए। अरुण ने निश्चय किया कि वह स्वयं राजा महेंद्र के सामने जाकर सत्य प्रकट करेगा। वह राजमहल पहुंचा और पहरेदारों से कहा, मुझे राजा से मिलना है। पहले तो सैनिक हंसे, लेकिन जब अरुण ने अपने आत्मविश्वास के साथ ये कहा कि मैं एक संदेशवाहक हूँ और मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है, तो वे उसे दरबार में ले गए। राजा महेंद्र अपनी स्वर्णमयी सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर अमीर दरबारी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। जब अरुण ने प्रवेश किया तो राजा ने तीव्र स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अरुण ने निडर होकर उत्तर दिया, राजन, मैं सत्य का साधक हूँ और आपके राज्य की दशा देखकर यहाँ आया हूँ। राजा भड़क उठा, सत्य? कौन सा सत्य? मेरा राज्य संपन्न है, मेरा शासन न्यायप्रिय है। अरुण ने दृढ़ता से कहा, यदि आपका शासन न्यायप्रिय होता तो आपकी प्रजा भयभीत न होती। क्या आप में यह साहस है कि आप अपने ही लोगों से पूछें कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं? राजा चौंक गया, दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने राजा से पहले इस प्रकार प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया था। राजा को विश्वास था कि प्रजा उसका समर्थन करेगी। उसने नगर के कुछ नागरिकों को बुलाने का आदेश दिया। जब नागरिक दरबार में पहुंचे तो वे भयभीत थे, लेकिन जब अरुण ने कहा, राजन ने स्वयं आपको सत्य कहने का अवसर दिया है, अब निडर होकर बोलिए। पहले तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और कांपते हुए बोला, राजन, हम आपसे डरते हैं। आपकी नीतियां हमें गरीब बना रही हैं। सैनिक हमारे साथ अन्याय करते हैं और हमें न्याय नहीं मिलता। फिर एक महिला ने कहा, हमारे परिवार भूखे सोते हैं, लेकिन हमें कर चुकाना पड़ता है। क्या यही न्याय है? धीरे धीरे पूरा दरबार सत्य के स्वर से गूंज उठा। राजा महेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। उसने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश देना चाहा कि वे अरुण को गिरफ्तार कर लें, लेकिन तभी बुद्ध के एक अन्य शिष्य जो गुप्त रूप से वहां उपस्थित थे बोले, राजन, क्रोध से सत्य को बदला नहीं जा सकता। केवल एक सच्चा राजा ही अपने दोषों को स्वीकार कर सकता है और अपने लोगों के लिए कुछ कर सकता है। राजा महेंद्र पहले तो हताश हुआ, लेकिन जब उसने अपने दरबारियों की ओर देखा तो वह समझ गया कि उसकी शक्ति केवल उसके सिंहासन से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास से थी। कुछ क्षणों की गहरी सोच के बाद उसने कहा, मैंने अब तक अपने लाभ के लिए शासन किया, लेकिन अब मैं इसे बदलूंगा। सभी अन्यायपूर्ण कर समाप्त कर दिए जाएं। जनता की समस्याएं सुनने के लिए एक नया न्यायालय स्थापित किया जाए। जो निर्दोष कारागार में बंद हैं, उन्हें मुक्त किया जाए। अरुण ने यह देखकर संतोष की सांस ली। सत्य की विजय फिर सिद्ध हुई थी। शिक्षा, सत्य को अपनाने के लिए साहस और धैर्य आवश्यक है। जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ और अन्याय स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी गलतियों को सुधारने का साहस रखता है। तो याद रखें, सत्य की शक्ति अपराजेय है और जो इसके मार्ग पर चलता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। राजा महेंद्र के हृदय परिवर्तन के बाद पूरे राज्य में बदलाव की लहर दौड़ गई। जनता भय से मुक्त थी, अन्याय कम हो गया था और राजा स्वयं अपनी प्रजा की समस्याएं सुनने लगा था। अरुण को यह देखकर संतोष हुआ कि सत्य की शक्ति ने फिर एक बार अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। उसे अभी और आगे बढ़ना था। अरुण ने सोचा कि अब वो वापस जेतवन बिहार लौट जाए और बुद्ध के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करे। यात्रा के दौरान वह एक घने जंगल से होकर गुजरा। वहां उसे एक आश्रम दिखा जहां कुछ साधु ध्यान में लीन थे। उसने वहां विश्राम करने का निश्चय किया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसे वहां के प्रमुख संत ऋषि वेदांत मिले। वे एक तेजस्वी और अनुभवी संत थे। उन्होंने अरुण को देखा और बोले, वत्स, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है। अरुण ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं सत्य के मार्ग पर चला हूँ, लेकिन मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या इस संसार में सत्य हमेशा विजयी होता है? ऋषि वेदांत मुस्कुराए और बोले, वत्स, सत्य की परीक्षा केवल बाहरी संघर्षों से नहीं होती, बल्कि वह मन के भीतर भी होती है। सत्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। अरुण ने आश्रम में कुछ समय बिताने का निश्चय किया। वहां उसे एक नई चुनौती मिली, स्वयं के भीतर सत्य को पहचानना। ऋषि वेदांत ने उससे कहा, तुमने अब तक सत्य की रक्षा बाहरी संसार में की है, लेकिन क्या तुमने अपने मन के भीतर झांक कर देखा है? सत्य की सबसे कठिन परीक्षा आत्म संघर्ष में होती है। अरुण कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, गुरुदेव, आत्म संघर्ष क्या होता है?
ऋषि वेदांत ने एक जल से भरा पात्र दिखाया और कहा, यदि इस जल में मिट्टी मिला दी जाए तो क्या यह जल निर्मल रहेगा? अरुण ने उत्तर दिया, नहीं, जल गंदा हो जाएगा। और यदि इसे कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाए तब धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और जल फिर से साफ हो जाएगा। ऋषि वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा मन भी तब तक अशांत रहेगा जब तक उसमें विचारों की हलचल रहेगी, लेकिन जब तुम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करोगे तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। अरुण ने ध्यान और साधना शुरू की। पहले तो उसका मन भटकता रहा। वह राजा महेंद्र की घटना, अपने गांव संघर्षों के बारे में सोचता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। एक दिन ध्यान करते हुए उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसने अनुभव किया कि सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उसके भीतर भी है। जब मन शुद्ध और शांत होता है तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ महीनों के बाद अरुण पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसने जाना कि एक, सत्य की विजय केवल बाहरी संसार में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में भी होती है। 2, जब मन शांत होता है तो सही और गलत का भेद स्पष्ट हो जाता है। 3, सत्य केवल एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभूति है जिसे अनुभव करना पड़ता है। ऋषि वेदांत ने अरुण को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अब तुम केवल सत्य के रक्षक नहीं बल्कि एक ज्ञानी भी हो। जाओ और लोगों को यह ज्ञान दो कि सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके भीतर भी है। अरुण ने जेतवन बिहार लौटकर गौतम बुद्ध को अपनी यात्रा का अनुभव सुनाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तुम्हें सत्य का असली अर्थ मिल चुका है। अब तुम केवल सत्य की रक्षा ही नहीं करोगे बल्कि दूसरों को भी इसे समझने में सहायता करोगे। अरुण ने अपने जीवन को सत्य, सेवा और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। वह केवल एक साधारण युवक नहीं था, अब वह एक ऐसा मार्गदर्शक बन चुका था जो लोगों को न केवल बाहरी संघर्षों से बल्कि उनके आंतरिक द्वंद्व से भी मुक्त करने के लिए प्रयासरत था। शिक्षा, सत्य केवल बाहरी संघर्षों से नहीं बल्कि आत्म संघर्ष से भी प्रकट होता है। जब मन शांत होता है तब सच्चे सत्य का अनुभव होता है। सत्य की राह पर चलने के लिए बाहरी साहस के साथ साथ आंतरिक ज्ञान भी आवश्यक है। तो याद रखें, सत्य केवल एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभूति है जिसे आत्मबोध से ही समझा जा सकता है। अब अरुण केवल सत्य का रक्षक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन चुका था। उसने न केवल बाहरी संघर्षों में सत्य की विजय देखी थी बल्कि ध्यान और आत्मबोध के माध्यम से सत्य को अपने भीतर भी पाया था। लेकिन सत्य की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। जेतवन बिहार में रहते हुए एक दिन अरुण के पास एक अज्ञात व्यक्ति आया। वह थका हुआ और भयभीत लग रहा था। उसने कहा, अरुण, मेरी सहायता करो, मेरा पूरा परिवार खतरे में है। अरुण ने शांत स्वर में पूछा, भाई, पहले धैर्य रखो और बताओ कि क्या हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अवंती राज्य से आया हूँ। हमारे राज्य में राजा विक्रमराज का शासन है, लेकिन असली शक्ति उनके मंत्री शत्रुघ्न के हाथों में है। वह निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर राज्य में आतंक फैला रहा है। जो भी उसके विरुद्ध बोलता है उसे कारागार में डाल दिया जाता है या फिर हत्या कर दी जाती है। अरुण ने गंभीरता से सुना और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सत्य के पक्ष में आवाज उठाई थी। अब मेरा पूरा परिवार खतरे में है। मैंने सुना था कि तुमने राजा महेंद्र के राज्य में सत्य की विजय करवाई थी। क्या तुम हमारे राज्य में भी सत्य की लौ जला सकते हो? अरुण ने बिना संकोच कहा, यदि सत्य की रक्षा के लिए मुझे फिर से संघर्ष करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। गौतम बुद्ध ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने अरुण से कहा, वत्स, सत्य की राह पर संकट हमेशा आएंगे, लेकिन ध्यान रखना, सत्य की विजय केवल बाहुबल से नहीं बल्कि विवेक और धैर्य से होती है। अरुण ने बुद्ध को प्रणाम किया और अवंती राज्य की ओर निकल पड़ा। अवंती राज्य पहुंचते ही अरुण ने वहां की भयावह स्थिति देखी। लोग डरे हुए थे, सैनिक निर्दोष लोगों को सताते थे और मंत्री शत्रुघ्न के आतंक से पूरा राज्य भयभीत था। अरुण ने सबसे पहले जनता के बीच जाकर सत्य का प्रचार किया। उसने कहा, यदि हम अन्याय के सामने मौन रहेंगे तो सत्य की शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी। सत्य को प्रकट करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। धीरे धीरे लोग अरुण के विचारों से प्रभावित होने लगे, लेकिन मंत्री शत्रुघ्न को इसकी भनक लग गई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि अरुण को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। अरुण को पकड़कर कारागार में डाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वहां भी उसने अन्य कैदियों को सत्य का संदेश देना शुरू किया। कुछ दिनों बाद कारागार के रक्षक भी उसके विचारों से प्रभावित हो गए। वे समझ गए कि अरुण निर्दोष है और मंत्री शत्रुघ्न ही असली अपराधी है। तभी एक रक्षक ने धीरे से कहा, अरुण, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कारागार से भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि सत्य को स्वीकारने का समय आ गया है तो राजा स्वयं यहाँ आएंगे। कुछ दिनों बाद
राजा विक्रमराज को यह समाचार मिला कि एक युवक जो गौतम बुद्ध के शिष्य है उसे कारागार में डाला गया है। राजा स्वयं कारागार पहुँचे और अरुण से मिले। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अरुण ने उत्तर दिया, राजन, मैं केवल सत्य की खोज में हूँ। राजा ने कहा, सत्य? कौन सा सत्य? अरुण ने निर्भीकता से उत्तर दिया, वह सत्य जिससे आपकी प्रजा भयभीत है, वह सत्य जो मंत्री शत्रुघ्न के छल कपट के कारण दबा हुआ है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत एक जांच करवाने का आदेश दिया। जब जांच हुई तो यह सिद्ध हो गया कि मंत्री शत्रुघ्न ने सत्ता हथियाने के लिए राज्य में आतंक फैला रखा था। राजा ने तुरंत मंत्री को पद से हटा दिया और उसे दंडित किया। उन्होंने घोषणा की कि अब राज्य में न्याय और सत्य की रक्षा होगी। अरुण ने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, सत्य की रक्षा करना केवल राजा का कर्तव्य नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। यदि लोग अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो सत्य कभी पराजित नहीं होगा। राजा ने अरुण को सम्मानित किया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि सत्य में होती है। अरुण ने अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ की। अब वह केवल एक साधारण युवक नहीं था, वह सत्य, साहस और करुणा का प्रतीक बन चुका था। शिक्षा, सत्य की रक्षा के लिए केवल साहस ही नहीं बल्कि धैर्य और विवेक भी आवश्यक है। यदि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जाए तो सत्य की विजय निश्चित होती है। सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी प्रकट होना चाहिए। तो याद रखें, सत्य की शक्ति अडिग है और जो इसके मार्ग पर चलता है वह सदा अमर रहता है। अवंती राज्य में सत्य की विजय के बाद अरुण अब और अधिक अनुभवी हो चुका था। उसने न केवल अन्याय को हराया था बल्कि राजा विक्रमराज को भी सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। लेकिन सत्य की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अब उसका अगला पड़ाव और भी कठिन था। जब अरुण जेतवन विहार पहुंचा तो उसने गौतम बुद्ध के पास जाकर अपने अनुभव सुनाए। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, वत्स, सत्य की राह पर चलना आसान नहीं, तुम्हारे लिए एक और परीक्षा शेष है। अरुण चौंका। उसने पूछा, भंते, कैसी परीक्षा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कुछ ही दिनों में तुम्हें एक ऐसा सत्य मिलेगा जो तुम्हारे पूरे विश्वास को हिला सकता है। लेकिन याद रखना, केवल वही व्यक्ति सच्चा साधक होता है जो हर परिस्थिति में सत्य को पकड़ कर रखता है। अरुण ने नमन किया और प्रतीक्षा करने लगा कि यह परीक्षा कैसी होगी। कुछ ही दिनों बाद मगध राज्य से एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि मगध के राजा बिंबिसार गहरे संकट में हैं। अरुण ने पूछा, क्या हुआ है? संदेशवाहक ने उत्तर दिया, राजा का पुत्र राजकुमार अजातशत्रु अपने ही पिता के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। उसने राज्य के कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों को भी अपने पक्ष में कर लिया है। यदि इसे रोका नहीं गया तो वह राज्य को अपने अधीन कर लेगा और राजा को कारागार में डाल देगा। अरुण को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। बिंबिसार बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे और एक न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया था और अपने राज्य को समृद्ध बनाया था। लेकिन अब उनका ही पुत्र उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। अरुण मगध जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राज्य में अशांति फैल चुकी थी। जनता भयभीत थी, सैनिकों में असमंजस था और राजमहल में षड्यंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी। अरुण ने सबसे पहले राजा बिंबिसार से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पहले ही महल में कैद कर दिया गया था। अब केवल एक ही उपाय था, राजकुमार अजातशत्रु से मिलना और उसे समझाने का प्रयास करना। अरुण राजकुमार के दरबार में पहुंचा। वहां भव्यता थी, वैभव था, लेकिन एक अजीब सा असंतोष भी था। राजकुमार सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में शांति नहीं थी। अरुण ने कहा, राजकुमार, मैं सत्य का साधक हूँ और तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। अजातशत्रु हंसा और बोला, सत्य वही होता है जो विजेता कहता है। अब यह राज्य मेरा है और मैं ही सत्य निर्धारित करूंगा। अरुण ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजकुमार, यदि शक्ति से सत्य बदल सकता तो यह संसार कभी भी न्यायपूर्ण नहीं बन पाता। लेकिन सत्य अडिग रहता है, चाहे कोई भी सत्ता में हो। अजातशत्रु ने क्रोधित होकर कहा, मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। मेरे पिता कमजोर थे, उन्होंने दया और करुणा को अपनाया, लेकिन क्या मिला? राज्य पर संकट आ गया। मैं इस राज्य को शक्तिशाली बनाऊंगा। अरुण ने संयम से कहा, राजकुमार, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया? वे तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब तक तुम्हें सत्य और न्याय का बोध न हो तब तक तुम सत्ता संभालने योग्य नहीं हो। अजातशत्रु कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उपहास से कहा, यह सब मुझे विचलित नहीं कर सकता। अब सत्य वही है जो मैं कहूंगा। अरुण समझ गया कि अजातशत्रु सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिनों बाद अजातशत्रु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजा बिंबिसार को कारागार में भूखा प्यासा छोड़ दें। यह सुनकर पूरा राज्य शोक में डूब गया। अरुण ने अंतिम प्रयास किया और कारागार के द्वार पर जाकर सैनिकों से विनती की, राजा निर्दोष है,
कम से कम उन्हें जल और भोजन तो दो। लेकिन सैनिकों ने कहा, हमें आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अरुण ने स्वयं उपवास रखने का संकल्प लिया और कहा, यदि राजा को भोजन नहीं मिलेगा तो मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। धीरे धीरे यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोगों के मन में करुणा जाग उठी। एक पुत्र की आंखें खुली जब अजातशत्रु को यह पता चला कि अरुण सत्य की रक्षा के लिए स्वयं उपवास कर रहा है, तो उसके मन में हलचल हुई। उसने सोचा, यह युवक कौन है? यह मेरे पिता के लिए उपवास क्यों कर रहा है? मैंने सुना था कि यह गौतम बुद्ध का शिष्य है। अचानक उसे अपनी माता रानी वैशाली के शब्द याद आए, बेटा, शक्ति से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन सत्य से हृदय जीते जाते हैं। वह घबरा गया। उसने तत्काल कारागार के द्वार खोले और अपने पिता के पास दौड़ कर गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा बिंबिसार ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने सत्य को देर से पहचाना, लेकिन अभी भी समय है। राज्य की शक्ति को सत्य के साथ जोड़ दो, अन्यथा यह सदा के लिए खो जाएगा। यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। अजातशत्रु का हृदय परिवर्तन राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अरुण के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञान में था, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। अरुण ने उसे उठाकर कहा, राजकुमार, सत्य को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता के दिखाए मार्ग पर चलो। अजातशत्रु ने प्रतिज्ञा ली कि वह राज्य को सत्य और न्याय के आधार पर चलाएगा। अरुण ने सत्य की राह पर एक और जीत दर्ज की, लेकिन उसने यह भी जाना कि सत्य की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब उसे अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े। शिक्षा, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन जो इस पर चलता है वह इतिहास बदल सकता है। शक्ति से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन सत्य से हृदय जीते जाते हैं। सत्य की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हमें अपनों के सामने इसे स्वीकारना पड़ता है। तो याद रखें, सत्य की शक्ति अडिग है और जो इसके मार्ग पर चलता है वह सदा अमर रहता है। मगध में सत्य की विजय के बाद अरुण को लगने लगा कि अब उसका कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सत्य की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर मोड़ पर नई चुनौतियां इंतजार कर रही होती हैं। एक दिन जब अरुण जेतवन बिहार में ध्यान मग्न था, तब एक वृद्ध भिक्षु उसके पास आए। वे बुद्ध के घनिष्ठ शिष्य थे और उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। भिक्षु ने कहा, अरुण, तुम्हें तुरंत काशी राज्य जाना होगा, वहाँ अराजकता फैली हुई है। अरुण ने चकित होकर पूछा, क्या हुआ भंते? भिक्षु ने उत्तर दिया, वहाँ के राजा प्रभाकर बहुत न्यायप्रिय थे, लेकिन अचानक उनके मंत्री विरुधक ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। उसने षड्यंत्र रचकर राजा को बंदी बना लिया और अब स्वयं राजा बन बैठा है। अरुण ने गहरी सांस ली। एक और संघर्ष उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गौतम बुद्ध ने अरुण को देखते हुए कहा, वत्स, सत्य केवल उपदेशों से स्थापित नहीं होता, बल्कि कर्मों से प्रमाणित होता है। यदि तुम्हें सत्य की रक्षा करनी है तो काशी जाओ, लेकिन याद रखना, अहंकार सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अरुण ने नमन किया और काशी की ओर प्रस्थान किया। जब अरुण काशी पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा राज्य भय और अंधकार में डूबा हुआ था। लोग भयभीत थे, सैनिक निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रहे थे और मंत्री विरुधक खुलेआम अपनी सत्ता का प्रदर्शन कर रहा था। अरुण ने सबसे पहले राजा प्रभाकर के पुराने विश्वास पात्रों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि राजा को महल के अंदर गुप्त कारागार में रखा गया है और विरुधक यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी उनके बारे में न जाने। अरुण ने पूछा, क्या राज्य की जनता को इसका पता है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। विरुधक ने यह झूठ फैला दिया है कि राजा स्वयं गद्दी छोड़कर संन्यास ले चुके हैं। अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें जनता तक सत्य पहुंचाना होगा। अरुण ने एक नई योजना बनाई। वह राज्य के अलग अलग हिस्सों में गया और छोटे छोटे समूहों को सत्य की बात बताने लगा। उसने लोगों से कहा, क्या तुमने राजा प्रभाकर को स्वयं संन्यास लेते देखा? क्या तुम्हें लगता है कि जो राजा तुम्हारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहे, वे अचानक तुम्हें छोड़ सकते हैं? धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे। सत्य की चिंगारी जल उठी थी। विरुधक को जब यह समाचार मिला तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अरुण को पकड़ लिया जाए, लेकिन अब पूरा राज्य अरुण के पक्ष में खड़ा हो चुका था। अरुण ने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता से महल के गुप्त कारागार तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। जब वह राजा प्रभाकर से मिला तो राजा ने कहा, वत्स, मैं तो अब हार मान चुका था, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे फिर से विश्वास हो गया कि सत्य की शक्ति अडिग होती है। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, अभी भी समय है। सत्य के साथ खड़े होने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमें विरुधक के सामने यह प्रमाणित करना होगा कि जनता सत्य के साथ है। अगले ही दिन अरुण ने राज्य की जनता को संगठित किया और एक विशाल जनसमूह के साथ महल की ओर कूच किया। जब विरुधक ने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया और अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन तभी राजा के कुछ पुराने सैनिक जो अब तक चुप थे, सत्य की इस लहर में शामिल हो गए और उन्होंने विरुधक को बंदी बना लिया। राजा प्रभाकर को पुनः सिंहासन पर बैठाया गया
उन्होंने अरुण को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, ये केवल मेरी विजय नहीं बल्कि सत्य की विजय है। सत्य कभी भी दबाया नहीं जा सकता। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जहां भी सत्य संकट में होगा मैं वहां पहुंचूंगा। काशी में सत्य की विजय के बाद अरुण ने पुनः जेतवन बिहार की ओर प्रस्थान किया। उसने अब तक कई सत्य यात्राएं की थी, लेकिन उसे पता था कि सत्य की राह कभी समाप्त नहीं होती। शिक्षा, सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जब लोग एकजुट होकर अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं तो सत्य की विजय निश्चित होती है। सत्य केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से स्थापित होता है। तो याद रखें, सत्य की शक्ति अमर है और जो इसके मार्ग पर चलता है वह स्वयं अमर हो जाता है। काशी में सत्य की विजय के बाद अरुण को लगा कि उसने अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया है, लेकिन सत्य की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। गौतम बुद्ध ने एक दिन अरुण को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, तुमने अब तक बाहरी सत्य की रक्षा की है, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर के सत्य को जाना है? अरुण ने सिर झुका लिया। उसने युद्ध किए, राजा बदले, अन्याय को हराया, लेकिन क्या वह वास्तव में आत्म साक्षात्कार कर पाया था? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी अगली यात्रा भीतर की होगी। तुम्हें अमृतपुर जाना होगा, जहाँ सत्य की सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अरुण ने नमन किया और अमृतपुर की यात्रा पर निकल पड़ा। अमृतपुर, जिसे सत्य की भूमि कहा जाता था, अब अंधकार में डूब चुका था। वहाँ का राजा वसुदेव एक समय में धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे, लेकिन अब वे क्रोधी, निर्दयी और अहंकारी हो चुके थे। नगर में अजीब अफवाहें फैली हुई थीं। राजा के स्वभाव में यह परिवर्तन क्यों आया? क्या यह किसी अभिशाप का परिणाम है? क्या कोई शत्रु छुपकर इस राज्य को नष्ट करना चाहता है? अरुण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने तय किया कि पहले राजा वसुदेव से भेंट करनी होगी। जब अरुण महल पहुंचा तो उसे राजा के दरबार में जाने से रोक दिया गया, लेकिन तभी एक वृद्ध मंत्री ने उसे पहचान लिया और चुपचाप भीतर बुला लिया। मंत्री ने कहा, अरुण, मैं जानता हूँ कि तुम सत्य के रक्षक हो। हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अरुण ने पूछा, राजा वसुदेव को क्या हुआ है? मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 6 महीने पहले राजा की भेंट एक रहस्यमयी सन्यासी से हुई थी। उसके बाद से ही उनका स्वभाव बदल गया। वे पहले शांत और न्यायप्रिय थे, लेकिन अब हर निर्णय क्रोध और अहंकार में लेते हैं। अरुण ने गंभीरता से सुना और पूछा, क्या उस सन्यासी का कोई विवरण मिल सकता है? मंत्री ने सिर झुका लिया। नहीं, वह जैसे अचानक आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया। लेकिन राजा ने अब किसी भी साधु या संत से मिलना बंद कर दिया है। वे कहते हैं कि सत्य केवल शक्ति से स्थापित होता है। अरुण समझ गया कि यह केवल एक बाहरी षड्यंत्र नहीं बल्कि एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती थी। अरुण ने राजा से भेंट का अनुरोध किया। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद अंततः राजा ने उसे बुलवाया। राजा वसुदेव अब पहले जैसे नहीं दिखते थे। उनकी आंखों में क्रोध और संदेह था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तो तुम वही अरुण हो जो स्वयं को सत्य का रक्षक समझता है? अरुण ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं सत्य का रक्षक नहीं, केवल उसका सेवक हूँ। राजा हंसे, लेकिन वह हंसी अहंकार से भरी थी। सत्य केवल वह होता है जो राजा कहता है। जो शक्ति में है वही सत्य निर्धारित करता है। अरुण ने धीरे से कहा, राजन, क्या आप यह कह रहे हैं कि जो सत्य आपने अब तक जाना था वह असत्य था? राजा कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, फिर वे क्रोधित होकर बोले, मेरे सत्य ने मुझे कुछ नहीं दिया। करुणा और दया से केवल दुर्बलता आती है। अब मैं केवल शक्ति को मानता हूँ। अरुण ने महसूस किया कि राजा का हृदय कठोर हो चुका था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये रहस्य अभी तक अनसुलझा था। रात को अरुण ने ध्यान लगाया। उसे स्मरण हुआ कि राजा का यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ होगा। कोई गहरी चोट, कोई छुपी हुई पीड़ा ही उन्हें इस अवस्था तक लाई होगी। अगले दिन वह महल के सबसे पुराने सेवक से मिला। सेवक ने कहा, राजा की माता का निधन 6 महीने पहले हुआ था। वे अपनी माता से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन सन्यासी ने उन्हें यह कहकर भ्रमित कर दिया कि माता की मृत्यु का कारण उनकी कोमलता और दयालुता थी। अरुण समझ गया, राजा का वास्तविक शत्रु बाहरी नहीं था बल्कि उनकी अपनी पीड़ा थी। वे अपनी माँ को खोने का शोक सहन नहीं कर पा रहे थे और इस दर्द को दबाने के लिए उन्होंने क्रोध और शक्ति का आवरण ओढ़ लिया था। अरुण ने राजा से दोबारा भेंट का अनुरोध किया। इस बार वह अकेले नहीं गए। वे राजा की माता की प्रिय वस्तुएं भी लेकर गए, जिन्हें महल के सेवकों ने अब तक संजोकर रखा था। जब राजा ने अपनी माता की पुरानी वस्तुएं देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और कठोर स्वर में कहा, यह भावनाएं दुर्बलता की निशानी है। अरुण ने शांतिपूर्वक कहा, राजन, दुर्बलता क्रोध में नहीं प्रेम में होती है। क्या आपकी माँ चाहती थी कि आप इस तरह क्रूर बन जाएं? राजा ने कुछ नहीं कहा। अरुण ने आगे कहा,
आपका क्रोध आपके शोक का ही एक रूप है, लेकिन सत्य को पहचानिए। आपकी माँ शक्ति से नहीं बल्कि करुणा से आपको याद करेंगी। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। वर्षों की पीड़ा अब बहने लगी थी। राजा वसुदेव ने अपने क्रोध और अहंकार को त्याग दिया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और पुनः एक न्यायप्रिय राजा बन गए। अरुण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, राजन, बाहरी शत्रुओं को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के अंधकार को हराना ही सबसे कठिन युद्ध होता है। अब अरुण ने जाना कि सत्य केवल बाहरी संसार में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर भी खोजा जाना चाहिए। शिक्षा, सत्य की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हमें अपने भीतर के अंधकार से लड़ना पड़ता है। बाहरी शक्ति कुछ समय के लिए विजय दिला सकती है, लेकिन सच्ची शक्ति करुणा और प्रेम में होती है। हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानना चाहिए, तभी हम बाहरी संसार में सत्य की स्थापना कर सकते हैं। तो याद रखें, सत्य की शक्ति केवल बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि आत्मबोध में भी अडिग होती है। अमृतपुर में सत्य की स्थापना के बाद अरुण को लगा कि उसकी यात्रा पूरी हो गई है, लेकिन सत्य की राह कभी समाप्त नहीं होती। जब वह जेतवन विहार लौटा तो बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्या तुम्हें लगता है कि सत्य केवल बाहरी संसार में खोजा जाता है? अरुण ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने देखा कि सत्य केवल अन्याय से लड़ने में नहीं बल्कि अपने भीतर की पीड़ा को पहचानने में भी है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, अब तुम्हें एक अंतिम यात्रा पर जाना होगा। वहां तुम्हें सत्य की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। अरुण ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, कहाँ? भगवान, बुद्ध ने उत्तर दिया, अवंतीपुर। अवंतीपुर, जो कभी ज्ञान और समृद्धि का केंद्र था, अब अंधकार में डूब चुका था। वहां के राजा चंद्रसेन के बारे में कहा जाता था कि वे कभी धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ थे, लेकिन अब वे केवल अपनी सत्ता और विजय के लिए जीवित थे। अरुण को यह जानकर आश्चर्य हुआ। सत्य से जुड़ी उसकी हर यात्रा में एक समानता थी। कहीं न कहीं लोग अपने भीतर के अंधकार में फंस जाते थे और सत्य की राह से भटक जाते थे। उसने निर्णय लिया कि पहले वह अवंतीपुर की जनता से मिलेगा और जानेगा कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। जब अरुण अवंतीपुर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा नगर भय और संदेह से घिरा हुआ था। लोग खुलकर बात करने से डर रहे थे। एक वृद्ध किसान ने उसे बताया, राजा अब केवल युद्ध और विजय की भाषा समझते हैं। वे सोचते हैं कि शक्ति ही सत्य है। अरुण ने पूछा, ऐसा क्या हुआ जिससे राजा का हृदय कठोर हो गया? वृद्ध ने उत्तर दिया, 3 वर्ष पहले जब पड़ोसी राज्य ने हमला किया था तो राजा ने अपने प्रियजनों को खो दिया। तब से वे सोचने लगे कि करुणा और दया केवल दुर्बलता है। अरुण ने गहरी सांस ली। यह भी भीतर की पीड़ा का ही एक रूप था। अरुण ने राजमहल जाने का निश्चय किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे बंदी बना लिया गया। राजा चंद्रसेन ने उसे देखते ही कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम वह हो जो सत्य की बात करता है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, सत्य केवल शक्ति से निर्धारित होता है। अरुण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, क्या आप यह कह रहे हैं कि जो सत्य आपने पहले जाना था वह असत्य था? राजा ठिठक गए। उन्होंने अरुण को गौर से देखा और कहा, मुझे तुम्हारी बातों में रुचि नहीं। यदि तुम वास्तव में सत्य को मानते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने अरुण को 3 कठिन विकल्प दिए। 1, राजमहल में रहकर राजा की सेवा करो और उनकी नीतियों का समर्थन करो। 2, वन में जाकर संन्यास ले लो और राज्य के मामलों में हस्तक्षेप मत करो। 3, यदि तुम सत्य के मार्ग पर अडिग हो तो एक विषपान करना होगा। यदि तुम सच में सत्य के रक्षक हो तो विष तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। राजमहल में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। यह कैसी परीक्षा थी? अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि आप सोचते हैं कि सत्य किसी विष से मारा जा सकता है तो आप स्वयं सत्य को नहीं समझ पाए हैं। राजा ने क्रोध में कहा, तो क्या तुम यह विष नहीं पियोगे? अरुण ने उत्तर दिया, मैं विष नहीं पीऊंगा, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आप सत्य को समझना चाहते हैं तो स्वयं यह निर्णय लीजिए कि आपके भीतर किसका प्रभाव अधिक है, क्रोध और प्रतिशोध का या करुणा और न्याय का। राजा स्तब्ध रह गए। एक गहरी चुप्पी छा गई। राजा चंद्रसेन के मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद वे अब तक सत्य को समझने में भूल कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, क्या यह संभव है कि मैंने अपने ही भय और पीड़ा में सत्य को खो दिया? अरुण ने उत्तर दिया, राजन, सत्य को कोई नहीं खोता, केवल हम उसे देखना बंद कर देते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने राज्य के सामने स्वीकार किया कि वे अब तक अज्ञानता और क्रोध में जी रहे थे। राजा चंद्रसेन ने अपनी नीतियों को बदला और राज्य में पुनः करुणा और न्याय की स्थापना की। अरुण ने अंतिम बार बुद्ध से भेंट की। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तुमने सत्य को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी जाना। यही वास्तविक विजय है। अरुण ने नमन किया और कहा, भगवान, सत्य की राह कभी समाप्त नहीं होती, यह केवल नए रूप में प्रकट होती है। शिक्षा,
सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशित होता है। शक्ति सत्य नहीं बल्कि सत्य ही शक्ति है। क्रोध और प्रतिशोध में सत्य खो सकता है, लेकिन करुणा में वह सदा जीवित रहता है। तो याद रखें, सत्य की शक्ति केवल बाहरी संघर्ष में नहीं बल्कि आत्मबोध में भी होती है। राजा चंद्रसेन के राज्य में सत्य की पुनः स्थापना के बाद अरुण को लगा कि अब उसकी यात्रा पूरी हो गई है, लेकिन जब वह जेतवन विहार पहुंचा तो बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सत्य की राह पर चलने वाले को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई है। अरुण ने विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, अब तुम्हारी अगली यात्रा तुम्हारे सबसे कठिन शत्रु से होगी, और वह शत्रु न कोई राजा है न कोई अन्यायी, बल्कि तुम स्वयं। अरुण चौंक गया। मैं स्वयं? बुद्ध ने कहा, हाँ, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के अंधकार से लड़ो। तुम्हें मौनगिरी पर्वत जाना होगा, जहाँ सत्य की अंतिम परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मौनगिरी पर्वत एक रहस्यमयी स्थान। मौनगिरी पर्वत एक ऐसा स्थान था जहाँ कई वर्षों से कोई नहीं गया था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर पूरी तरह बदल गया। अरुण के मन में प्रश्न थे, यह कैसी परीक्षा होगी? वहां कौन रहेगा? क्या वहां कोई भयावह शक्ति है? लेकिन सत्य की खोज में कोई भी प्रश्न उसे डिगा नहीं सकता था। वह एक लंबी यात्रा के बाद मौनगिरी पर्वत पहुंचा। पहली परीक्षा, एकांत का भय। जैसे ही अरुण पर्वत पर पहुंचा, उसे गहरा सन्नाटा सुनाई दिया। वहां कोई जीव नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मौन था। पहले दिन तो वह ध्यान में बैठा रहा, लेकिन दूसरे दिन उसे बेचैनी होने लगी। मन में विचार आने लगे, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या यहाँ कोई है? क्या यहाँ कोई है? क्या यह समय की बर्बादी है? लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, सत्य की राह पर चलने वाले को अपने भीतर के विचारों से भी लड़ना होता है। अरुण ने अपनी बेचैनी को समझा और स्वीकार किया। धीरे धीरे वह मौन के साथ जीने लगा। दूसरी परीक्षा, भ्रम और सत्य का भेद। एक रात जब अरुण ध्यान कर रहा था तो अचानक उसे अपने सामने बुद्ध का स्वर सुनाई दिया, वत्स, तुम बहुत थक चुके हो, अब लौट जाओ। सत्य केवल वही है जो तुमने पहले देखा था। अरुण चौंक गया, भगवान, आप यहाँ कैसे? क्या सच में सत्य केवल वही था? लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह केवल उसका मन ही था जो उसे भ्रमित कर रहा था। सत्य कभी भी आधा नहीं होता, वह पूर्ण होता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यह केवल मेरा मन है जो मुझे सत्य से भटकाना चाहता है। तभी बुद्ध का स्वर धीरे धीरे लुप्त हो गया और अरुण को समझ आ गया कि सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर के भ्रम से भी परे होता है। तीसरी परीक्षा, अपने सबसे बड़े भय का सामना। मौनगिरी पर्वत के तीसरे दिन अरुण को अपने भीतर एक गहरी पीड़ा का अनुभव हुआ। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसका हृदय भारी हो गया। वर्षों से वह इस सत्य से भाग रहा था कि उसने अपने माता पिता को खोने के भय को कभी स्वीकार ही नहीं किया था। वह अचानक रोने लगा। मैं सत्य की बात करता हूँ, लेकिन अपने भीतर के इस सत्य को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उसने पहली बार अपने सबसे गहरे भय को पूरी तरह स्वीकार किया, और जैसे ही उसने यह किया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का सारा बोझ समाप्त हो गया हो। अब वह मुक्त था। 3 दिन मौनगिरी पर्वत पर रहने के बाद अरुण को महसूस हुआ कि उसने जो सत्य बाहर खोजा था वही सत्य उसके भीतर भी था। सत्य केवल बाहरी अन्याय से लड़ने में नहीं बल्कि अपने भीतर के भय, भ्रम और दुख को स्वीकार करने में भी होता है। वह वापस जेतवन विहार पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, अब तुमने सत्य को पूर्ण रूप से जाना। अब तुम केवल सत्य के रक्षक नहीं बल्कि स्वयं सत्य बन चुके हो। अरुण ने नमन किया और कहा, भगवान, सत्य की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अब मैं इसे दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा। शिक्षा, सत्य केवल बाहरी लड़ाई नहीं बल्कि अपने भीतर की परीक्षा भी है। मौन हमें अपने भीतर के अंधकार को पहचानने में मदद करता है। अपने सबसे बड़े भय को स्वीकार करना ही वास्तविक मुक्ति है। तो याद रखें, सत्य केवल जानने की चीज नहीं बल्कि अनुभव करने की यात्रा है। मौनगिरी पर्वत की परीक्षा के बाद अरुण अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सत्य को केवल बाहर ही नहीं बल्कि अपने भीतर भी खोज लिया था। लेकिन जब वह जेतवन विहार पहुंचा तो बुद्ध ने उससे कहा, वत्स, सत्य को जानना एक बात है, लेकिन उसे जीना सबसे कठिन परीक्षा होती है। अरुण ने श्रद्धा से पूछा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब समय आ गया है कि तुम माया नगरी जाओ, जहाँ सत्य को जीने की सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। माया नगरी, जहाँ सत्य और असत्य का भेद मिट जाता है। माया नगरी, जिसे स्वप्नों का नगर भी कहा जाता था। वहाँ कोई स्थायी सत्य नहीं था। लोग अपने स्वार्थ के अनुसार सत्य को बदल देते थे और हर व्यक्ति को वही सच लगता था जो उसकी आंखों को दिखाई देता था। अरुण जब माया नगरी पहुंचा तो उसने देखा कि यह स्थान बेहद समृद्ध था। बड़े बड़े महल, सोने चांदी से जड़े बाजार, रथों की कतारें
और हर तरफ उत्सव का माहौल। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि इन लोगों की आंखों में अजीब सा खोखलापन था। पहले ही दिन अरुण को अनुभव हुआ कि यहाँ के लोग किसी भी बात को सत्य या असत्य मान सकते थे। बस यह इस पर निर्भर करता था कि वह बात उनके स्वार्थ के अनुसार थी या नहीं। एक दिन एक व्यक्ति अरुण के पास आया और बोला, मेरे पास एक जादुई पत्थर है जो जिसे भी मिलेगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? अरुण मुस्कुराया और कहा, यदि यह सच होता तो इस नगर में कोई भूखा नहीं होता। वह व्यक्ति हंसने लगा और बोला, इस नगर में सत्य वही होता है जो लोग मान लेते हैं। यदि मैं इसे सत्य कहूँ और 1000 लोग इसे मान लें तो क्या यह असत्य रहेगा? अरुण को समझ आ गया कि यह नगर सबसे खतरनाक था, क्योंकि यहाँ असत्य को ही सत्य बना दिया जाता था। कुछ दिनों बाद राजा महासेन को अरुण के बारे में पता चला। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम सत्य की बात करते हो, लेकिन यहाँ केवल वही सत्य होता है जिसे बहुमत स्वीकार कर ले। अरुण ने उत्तर दिया, राजन, बहुमत की स्वीकृति से सत्य नहीं बदलता। यदि 1000 लोग कहें कि सूरज रात में चमकता है तो क्या वह सच हो जाएगा? राजा हंसा और बोला, अगर लोग उसे सच मान लें तो हाँ, और यही इस नगर की शक्ति है। हम जो चाहें वही सत्य बना सकते हैं। राजा ने अरुण को चुनौती दी, अगर तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि एक अपरिवर्तनीय सत्य होता है तो मैं तुम्हें विजेता मानूंगा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें इस नगर के नियमों के अनुसार जीना होगा। अरुण ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन अरुण ने नगर के सभी लोगों को एक बड़े मैदान में बुलाया। उसने एक बड़ा दीपक जलाया और कहा, यह दीपक जल रहा है, यह सत्य है। लोगों ने कहा, हाँ यह जल रहा है। फिर अरुण ने कहा, अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, अब यह दीपक जल रहा है या नहीं? लोग हंसने लगे, हाँ यह अभी जल रहा है। अरुण ने कहा, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि सत्य हमारी आंखों से देखने पर निर्भर नहीं करता, सत्य वही रहेगा चाहे हम उसे देखें या नहीं? लोग चुप हो गए। फिर उसने एक और प्रश्न पूछा, यदि 1000 लोग कहें कि यह दीपक बुझ गया है लेकिन वास्तव में यह जल रहा हो तो क्या यह सच में बुझ जाएगा? अब कोई उत्तर नहीं दे सका। अरुण ने अंत में कहा, यही सत्य की शक्ति है, यह भीड़ की मान्यता पर निर्भर नहीं करता, सत्य वही रहेगा चाहे कोई उसे माने या नहीं। राजा महासेन यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, आज से मैं स्वीकार करता हूँ कि सत्य को कोई भीड़ बदल नहीं सकती, सत्य केवल सत्य होता है। माया नगरी में सत्य की जीत हो गई थी। अब लोग समझ चुके थे कि असत्य को सत्य के रूप में दिखाना केवल भ्रम था। जब अरुण वापस जेतवन लौटा तो बुद्ध ने उसे देखकर कहा, अब तुमने सत्य की सबसे कठिन परीक्षा को पार कर लिया। सत्य केवल जानने या अनुभव करने की चीज नहीं, बल्कि उसे जीना भी पड़ता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अरुण ने नमन किया और कहा, भगवान, सत्य की शक्ति अपार है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। शिक्षा, सत्य को मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं सिद्ध होता है। भीड़ का विश्वास सत्य को बदल नहीं सकता। सत्य को जानना आसान है, लेकिन उसे जीना सबसे कठिन परीक्षा होती है। तो याद रखें, सत्य वही होता है जो स्वयं में अडिग रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसे असत्य कहे। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो? अगर चाहते हो कि ऐसी वीडियो प्रतिदिन मिले तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे यह होगा कि मैं जब भी वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन बेल बजेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, और आपको कैसी वीडियो चाहिए वह ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।